देख रहे हैं दिव्य दृष्टि न्यूज। मांडू की फिजाओं में घुला सूफियाना रंग, आज जाने की जिद न करो ने बांधा समा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने 5 दिवसीय मांडू उत्सव का किया शुभारंभ। मांडू उत्सव में जज्बा-ए जुनून बैंड ने अपने नगमों से मांडू की फिजाओं में सूफियाना रंग घोल दिया। दमादम मस्त कलंदर, प्यारे प्यारे तेरे बिना लागे ना ही मारा जिया रे जैसे नगमों ने मंच लूट लिया। यहाँ सूफी संगीत और धार्मिक प्रस्तुतियों ने मांडू उत्सव के पहले दिन समा बांध दिया। एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियों से यहाँ सर्द हवाएं भी सुर और ताल में बहने लगी। इतिहास जीवंत हो उठा और देसी विदेशी सैलानी इस बहुरंगी उत्सव का हिस्सा बने। इधर शुभारंभ के मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मांडू उत्सव कला प्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ेगा। जज्बा और जुनून बैंड के कलाकारों ने लगभग 1 घंटे तक प्रस्तुति दी। इस बैंड के मुख्य कलाकार सलमान रहमान है। यह बैंड पिछले 12 वर्षों से देश विदेश में अपनी आकर्षक प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। इसके पहले नूपुर कला केंद्र की कलाकारों ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। गणेश वंदना से मंचीय कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। उसके बाद राजस्थानी लोक नृत्य पर कला प्रेमियों की खूब तालियां मिली। आसामी लोक नृत्य डोला डोला ने बांधा समा। नूपुर कला केंद्र की कलाकारों द्वारा आकर्षक आसामी लोक नृत्य डोला डोला प्रस्तुत किया गया। कलाकारों की वेशभूषा और उनकी भाव भंगिमा देख कलाप्रेमी हतप्रभ रह गए। इसके बाद महिषासुर मर्दनी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसमें डरावनी भाव भंगिमा ने सभी को आकर्षित किया। पहले दिन मांडू उत्सव का खूब रंग जमा। पर्यटन मंत्री ने किया मांडू उत्सव का शुभारंभ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मांडू पहुंची। यहां उन्होंने टेंट सिटी में औपचारिक रूप से मांडू उत्सव का शुभारंभ किया। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद छतर सिंह दरबार, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर युवराज पटोले, इवेंट के जय ठाकुर, राघवेंद्र मौजूद रहे। मंत्री ठाकुर को यहां म्यूजिक कंसल्ट एरिया में विधिवत शुभारंभ दोपहर 3 बजे करना था, लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन की महत्वपूर्ण जवाबदारी होने की बात कहकर वह इंदौर रवाना हो गई। पर्यटन मंत्रालय के उत्सवों की स्थायी सूची में जुड़ेगा मांडू उत्सव, रेवा कुंड का होगा कायाकल्प। उषा ठाकुर। इधर मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू आगमन के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मांडू उत्सव पर्यटन मंत्रालय के उत्सव की स्थायी सूची में शामिल कर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर या 30 से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। जनवरी करेंगे। मांडू उत्सव के समापन के बाद में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मांडू उत्सव की समीक्षा करेंगे। मांडू उत्सव को पारंपरिक स्वरूप मिले, इसके प्रयास होंगे। मान्यता के पावन से रेवा कुंड के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही साथ आने वाले पूर्णवासियों के लिए विभाग की तरफ से एक संस्कृति धर्मशाला बनाने की घोषणा की। अन्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर मांडू उत्सव को लेकर उनकी नाराजगी सुनी और आयोजनकर्ताओं से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर आयोजन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए मांडू उत्सव में देशभक्ति और धार्मिक आयोजन होना चाहिए। इस उत्सव से उन्होंने एक आयोजन को और जोड़ा। उन्होंने कहा कि यहां भारत माता की भव्य आरती का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों को हवा में न उड़ाएं, मांडू जल्द पहुंचाए नर्मदा का जल। इस मौके पर पर्यटन मंत्री नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सब कुछ तय होने के बाद नर्मदा का जल मांडू क्यों नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री खुद 15 दिन में मांडू नर्मदा जल पहुंचाने के निर्देश देकर गए थे, फिर इसमें कोताही क्यों बरती जा रही है। उन्होंने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की किसी भी घोषणा या निर्देश को गंभीरता से लिया जाए और आप 15 दिन कह रहे हैं, हम 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने के अंदर यह परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए। पारंपरिक रामनवमी मेले को तीर्थ विकास प्राधिकरण करवाएगा बजट उपलब्ध। उन्होंने कहा कि मांडू के चतुर्भुज श्री राम एकमात्र दुनिया के चतुर्भुज है। उन्होंने मांडू के पारंपरिक रामनवमी मेले को तीर्थ विकास प्राधिकरण के माध्यम से बजट उपलब्ध कराकर इस आयोजन को पुनः अपनी गरिमा लौटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मांडू उत्सव एक बहुरंगी उत्सव है। आयोजन देश और विदेश में मांडू को एक नई पहचान देगा। मांडू में पर्यटन एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। मांडव से दिव्य दृष्टि के लिए राहुल सेन की रिपोर्ट। सभी साथियों से मेरी बातचीत हुई है। उनने जो कुछ आपत्तियां दर्ज कराई उन सबका समाधान हुआ। इवेंट कंपनी भावनाओं को ध्यान क्यों रख पाती है? जी, अभी इवेंट कंपनी को मैंने डांट लगाई तो उनकी मजबूरी ये थी कि उनको 6 दिन पहले काम किया। तो अब मैं विभाग में भी सुनिश्चित करूंगी
कि कोई भी इवेंट कंपनी को काम देना है, हम दे देंगे टेंडर प्रक्रिया से ही, पर कम से कम इस प्रक्रिया को 6 माह पहले हम पूरा करें। यहाँ स्थानीय लोगों को मौका क्यों नहीं मिल पाता है? स्थानीय लोगों को भी शामिल करेंगे। अभी पूरी सूची ले ली है स्थानीय कलाकारों की, और हर रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय सांस्कृतिक दल से ही होगी। अगली बार ऐसी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी? कदापि नहीं। मैडम, मांडू उत्सव शुरू हुआ है और जो जन भावना के अनुरूप उनने कुछ डिमांड्स की है कि वो आज़ादी का 75वां वर्ष है तो कुछ देशभक्ति के कार्यक्रम चाहते हैं। कुछ कवियों के नाम उनने हमको बताए, उन कवियों को बुलाया जाएगा और भारत माता की आरती का आयोजन भी यहाँ कराएगा। स्वरूप कैसा रहेगा मांडू उत्सव का इन 5 दिन में? मांडू का स्वरूप तो यही है कि वो स्थानीय और पूरे प्रदेश की नृत्य, गायन, वादन, यहाँ के व्यंजन, यहाँ की स्थानीय कला और कलाकारों को एक मौका मिले, जिन सब भावों को समाहित करके पर्यटन अपने इन उत्सवों का आयोजित करता है, वो सब इसमें शामिल है। एएसआई के अंतर्गत मांडू आता है, यहाँ की बिल्डिंग्स बड़ी नहीं बन पा रही, एएसआई लगातार अड़ंगा लगाता है, लोगों के घर नहीं बन पाते, इसको लेकर विभाग क्या करे? देखिए, एएसआई के अड़ंगा मत कहिए। अब ये जो पुरातात्विक धरोहरें हैं, ये हमारी पहचान है, हमारा आधार कार्ड है, और एएसआई के आदेश को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। उनके आदेशों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यदि वही इनसे दूर हटके उनका जो क्राइटेरिया है, उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम स्थानीय लोगों की मदद की भी व्यवस्था करें। आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।